Agera Beats. मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं, मुझे और कुछ कहने की जरूरत ही क्या। मैं कोई अपना प्रचार करता नहीं, अपनी जाति का, गांव का, ये काम हो गया, कुछ नहीं, ये काम नहीं है। केवल अनामी महापुरुष के वचनों के वचनों का प्रचार करता हूँ और जब तक श्वास से करता रहूंगा। वो तो जीवन का लक्ष्य है और आपको भी उसी लक्ष्य के बारे में आपको भी जानकारी देता हूँ कि आप लोग भी करिए। और तो कुछ कर नहीं सकते आप, भजन आपके बस का नहीं, सेवा आपके बस की नहीं, तो कम से कम बच्चों की सेवा करो। जहाँ कहीं बैठा करो तो बच्चों का उपचार न किया करो। जवान तो आप खर्ची करते हो, निंदा आलोचना बुराई कटी साइड में लगाते हो, उसकी जगह पर सतगुरु के वचन जो सबको सब तरफ से बचाने वाली, अगर उन वचनों के प्रसारण में आप समय दे दो तो तुम्हारा परमार्थी भाग बढ़ जाएगा। ये लाभ आप ले सकते, और नहीं तो समय तो रफ्तार से जा रहा है। समय को आप रोक नहीं सकते हो, गिनती गणना करते हो, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, सुबह दोपहर शाम, ये गणना गिनती से तुम्हारा कौन सा लाभ है? लाभ तो जब है इस गिनती में अपने अवगुणों को गिनकर निकालने का प्रयास करो तो ये गणना गिनती आपके लाभ हो जाएगा, तो आपको लाभ मिल सकता है। इसलिए आज भी आपको जगाया ही जाना, मेरा और कोई निशाना नहीं, केवल जन जागरण का। क्या है कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तलक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। क्या ऐसा कभी किसी ने कहा है या आपने कहीं ऐसा पढ़ा है? पाप कर्मों की सजा देने वाले तो सभी आए, जिनको आपने भगवान माना, राम और कृष्ण ने भी पाप कर्मों की माफी नहीं, सजा दी। सजा देने का इतिहास उनका भी, लेकिन माफी का इतिहास नहीं है। माफी का इतिहास किनका है? संत लेख पर मेघ मारे, मेटे अंक कौन गवाल की। कहा संतों को अधिकार है कलयुग में, वो तुम्हारे पाप कर्म में माफी करा सकते हैं परमार्थी सेवा में लगाकर। ये सेवा का अंग उन्होंने प्रधान माना और सेवा के अंग में लगाकर जीवों के अनंतों जन्मों के पापों को माफी करा देती है। इतना बड़ा अधिकार लेकर जो सृष्टि में आया, ऐसे समर्थ मालिक को हमने आपने पहचान नहीं पाया। इतनी बड़ी भूल है जीव की। तो क्या कह रहे हैं
कि नींद आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला, जो सृष्टि में कभी नहीं आया। कहा कि जीवों के अनंत जन्मों के पापों के गट्ठर जो सिर पे बांध के रखा, कहा फेंक दे, आ गया पापों के गट्ठर को उतारने वाला। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, अब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया। और जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया, जिसको बिरला कोई जान पाया। ये है सत्य का ज्ञान ले लो, 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 वरना हरदम ही रोते रहोगे, ना हरदम ही रोते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है, वेद प्रभु का गुरु ने दिया है। और जिसने समझा वो अपना लिया है, जिसने समझा वो अपना लिया है। ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, 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 वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे, वरना आते ही जाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, अब तलक यूं ही सोते रहोगे। सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, सतयुग का गुरु ने
इशारा, कलयुग जाने का कीना इशारा। दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम। वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे, वक्त की मार खाते रहोगे। नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, कब तलक यूं ही सोते रहोगे। तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर। कोई रहने न देगा यहाँ पर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, इनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने, इनको अपना बनाया है तूने, जिनको अपना बनाया है तूने। कोई तुमको न अपना कहेंगे, कोई तुमको न अपना कहेंगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तलक यूं ही सोते रहोगे, तब तलक यूं ही सोते रहोगे। पाप गठरी पटक दो जमी पर, पाप गठरी पटक दो जमी पर, कब तलक पाप ढोते रहोगे, कब तलक पाप ढोते रहोगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ब्रह्मियो भूते न भविष्यते, न ऐसा कभी धरती मंडल पर आया न दूसरा कोई आएगा। आपको यह भी प्रमाणित करके बताया गया कि बहुत सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमार और निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारो पार। इससे बड़ा और प्रमाण आपके लिए क्या है? हमदर्दी का कहा इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा या दूसरे नाम की कोई नौका लगाएगा। कहा मेरे बल पौरुष का भरोसा कर, मुझ पर विश्वास कर, मेरे इस नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। अब आपको और करना ही क्या था? जो साधना से काम लोग नहीं कर पाया, आपका केवल कहा मुझ पर विश्वास कर ले, मुझको अपना मान ले, मेरी नौ नौका पर केवल बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा। जो गति ऋषि मुनियों ने नहीं पाई, योगियों योगेश्वरों ने नहीं पाई, अवतारी शक्तियों ने नहीं पाई, वो सदगति देने के लिए वचनबद्ध ऐसा समर्थ मालिक भूमंडल पर कभी नहीं आया और आपने उन्हीं को पहचान नहीं पाया। इतने दिन से पहचान ही कराई जा रही है, पहचान दी जा रही, काम करके बताया जा रहा, भूमि का व्यवस्था तुम्हारे सामने रखी जा रही,
लेकिन तो आपकी सोच में तो कुछ नहीं आ रहा, कोई चीज समझ में आपके नहीं आ रही। तो कहा कि केवल मेरे पर विश्वास कर, ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। किसी ये तो कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि तुम मेरे अधीन हो जाओ, तुझ पर कोई पाप कर्म का दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये नहीं कहा मैं तुम्हारी जीवात्मा को पार कर। ये वादा किसी का, ये तो वादा किसी का है ही नहीं, क्योंकि ये काम किसी के बस का नहीं था। उन्होंने राजपाट, धन दौलत, मान सम्मान, अधिकार दिलाने का काम तो किया, लेकिन जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले ये अधिकार नहीं था। इतना बड़ा अधिकार, कितना बड़ा अधिकारी हमें आपको मिला, लेकिन हम उनके कर्मचारी बनके नहीं रह पाए, कोई कर्म नहीं किया। जो भी आपके सामने रखा गया तब आप भूल गए हो। वो स्वामी जी महाराज ने इसी बात का स्पष्टीकरण, पुष्टिकरण करने के लिए रामचरितमानस की रचना की कि गुरु की महिमा को कैसे समझाया जाए। जब तक गुरु की महिमा जीव नहीं जानेगा तो सदगुरु की महिमा कैसे समझेगा। उन्होंने इशारा तो किया है कि गुरु भीन भावो निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कोई शब्द का कि कोई नहीं पार जा सकता। वो कितना बड़ा ज्ञानी, ध्यानी, विज्ञानी हो, धनवान, बलवान, बुद्धिमान बन जाए, लेकिन भवसागर बगैर उनकी मौज की कोई नहीं जा सकता। फिर भी आपकी नहीं समझ में आया। इतना बड़ा उच्च आदर्श जब गुरु शब्द का, तो सदगुरु का कितना बड़ा आदर्श होगा। अभी तो गुरु की महिमा से ही आपको वाकिफ कराया, लेकिन कौन सा गुरु? आत्मिक गुरु, शारीरिक गुरु नहीं है, आत्मिक गुरु। क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। देखो प्रेमियों, अच्छे लालन पालन के लिए जैसे अच्छे माँ बाप की जरूरत पड़ती है, अच्छे भौतिक ज्ञान के लिए अच्छे अध्यापक की जरूरत पड़ती है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए अच्छे वैद्य, डॉक्टर, हकीम की जरूरत पड़ती है, और स्वच्छ शासन प्रशासन के लिए अच्छे राजा की जरूरत पड़ती है। लेकिन इन सब मानव जीवन को सार्थक बनाने के लिए अच्छे गुरु की जरूरत पड़ती है। इन सब को कितनी बड़ी महिमा है गुरु शब्द की। आज उसी बात को परिभाषित करते हुए क्या कहते कि है कोई ऐसा सृष्टि में जो तुम्हारा उद्धार करती है, तुम्हारे पाप कर्मों में माफी दिला दे, तुम्हें इस काल माया के कर्मों के जाल भवसागर से पार करते। तो क्या कह रहे हैं कि गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा, नाम बिन कौन सुधारेगा। ऐसा कौन सृष्टि में है जो तुम्हारा उद्धार करती है? और कहता वो गुरु जो नाम जहाज लेके आया वो काम करेगा।
इसीलिए गुरु नानक जी जब शरीर पूरा करके गए अपनी इच्छा से, तब क्या कहा, नानक नाम जहाज है बिसर घड़ी नहीं। कहा जो नाम जहाज लेके आएगा उसको तुम कभी भुलाना मत, वही तुम्हारा काम करेगा, वही तुम्हारी जीवात्मा को भवसागर से पार ले जाएगा, उसको कभी मत भुलाना। तो क्या कह रहे हैं कि नाम के बिना यहाँ जीवात्मा की स्थिति का सुधार कोई नहीं कर सकता। क्यों? नाम जीवात्माओं का आधार है। नाम के बगैर जीवात्मा न रह सकती, न चल सकती। आगे क्या कह रहे हैं कि भजन बिन कौन निस्तारेगा, गुरु बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, भजन बिन कौन निस्तारेगा, और शरण बिन कौन संभालेगा, शरण बिन कौन संभालेगा। निस्तार माने उद्धार। ये जीवात्मा का सुधार उद्धार बिना भजन के नहीं हो सकता। यह रास्ता है जीवात्माओं को निज घर जाने का रास्ता, भजन। इसी को 3 भागों में बांटा गया, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। ये 3 रास्ते रखे गए और ये मन को कंट्रोल नियंत्रण में करने के भी यही रास्ते हैं। बिना इनके मन भी कंट्रोल में नहीं आप कर सकते। बड़े बड़े पूजा करने वाले बेचारे हार गए इस मन से। बड़े बड़े मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारे बनवाने वाले हार गए, गंगा नहाने वाले हार गए, लेकिन मन को कंट्रोल नियंत्रण में नहीं कर पाए। तो कहा बिना भजन के मन जीवात्मा दोनों का निस्तार हो ही नहीं सकता। और कहते हैं जब तक उन महापुरुषों की शरण में नहीं जाओगे तब तक तुम्हारी कोई संभाल नहीं करेगा। यहाँ बेचारे खुद ही असुरक्षित है, तुम्हारी क्या सुरक्षा करेगा? स्वयं बताओ बेचारे बिगड़े हैं तो तुम्हें कैसे सुधारेंगे? आगे क्या करें कि बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, तो बिरह बिन कौन पुकारेगा, बिरह बिन कौन पुकारेगा, और दर्द बिन कौन चितावेगा, दर्द बिन कौन चिताएगा, ये गुरु बिन कौन उबारेगा, गुरु बिन कौन उबारेगा, तेरे बिना विरह की पुकार लगाए, बिना प्रेम के आंसू गिराए, किसी ने मालिक को पाया नहीं है। बिन रोए नहीं पाई और साहब का दीदार, बिना विरह का आंसू गिराए वो मालिक का दीदार नहीं होता है। लोगों अपने अपने समय में संतों ने मालिक का नाम अपने अनुसार रख लिया पुकारने के लिए। कबीरदास जी आए तो साहब नाम से पुकारा, और शिवदयाल सिंह महाराज आए उन्हें राधा स्वामी नाम से पुकारा। गुरु नानक देव जी महाराज आए उन्होंने वाहे गुरु नाम से मालिक को पुकारा, और बाबा जी उन्होंने जय बुद्ध नाम से मालिक को पुकारा। ये तो जिस नाम से मालिक को खुश कर रहे वो उसी नाम से बोलता है। यह तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। इसीलिए नाम रहे संतो आदि नाम,
संत बिना कोई नहीं जीना का नाम संतों के अधीन है, संत नाम के अधीन नहीं है। जब जैसा चाहेंगे जीवों के लिए तब वैसे ही नाम को जगाएंगे, उसी नाम से जीवों को जगाएंगे, उसी नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवों को घर पहुंचाएंगे। ये तो उनकी मौज मर्जी पर निर्भर है। तो कहा अगर जो उनसे चूक गए, जो समय से आए कि हम सब जीव चूके हुए हैं, 84 में भटका खा रहे हैं, तो अब की बार फिर कहीं मनो शरीर से चूक न जाए, न फिर 84 का कारण बन जाएगा। तो समझाने के लिए आए कि चूकना मत, चेत जाओ, जाग जाओ, होश में आ जाओ, 84 के चक्कर से बच जाओ। और ये मानो योनि आपको 84 से निकलने की मिली, निकल जाओगे, आपका काम बन जाएगा। भूल भरम में रह गए आप तो फिर पता नहीं आमन हुआ न हो, फिर ऐसे महापुरुष आए ना आए, ऐसी दया कृपा जीवों पर हो ना हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन जो समय मिला है का उसमें चेत जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि सात बिन कौन सिंगारेगा, सात बिन कौन सिंगारेगा, और संग बिन कौन निहारेगा, संग बिन कौन निहारेगा। का बिना शब्द पार की गुरु जो हो गए तो झटले में भेद रखा है। कहा जब तक शब्द की पारी करने वाला ऐसा कोई समर्थ सत्संग नहीं मिलेगा, तब तक जीवात्मा का श्रृंगार कौन कराएगा। तो बिना श्रृंगार किए ये प्रिया प्रीतम से मिल नहीं पाएगी। कहा वो तो उनके बगैर ये काम कोई नहीं कर सकता। और कह रहे हैं संग बिन कौन नहीं आएगा। जब किसी को साथी नहीं बनाओगे तो तुम्हारी तरफ देखेगा कौन, तुम्हारी मुसीबत आपत्ति में मदद कौन करेगा, कौन तुमको काल के जाल से छुड़ाएगा। कहा ये तो संगी पर निर्भर है। और तुमने जितने संगी साथी बनाए सब बीच में छोड़ देने वाले हैं, कोई तुम्हारा साथ देने वाला नहीं है। महापुरुषों ने उसकी भी याद कराई आपको कि देहरी तक पत्नी का नाता, देहरी तक ही पत्नी का नाता, पोली तक माँ का नाता है, मरघट तक जाते भाई बंधु पर हंस अकेला चाहता है। कहा तुमने किसी को साथ जाते देखा? अरे पत्नी मरी तो पति साथ गया, पति मरा तो पत्नी साथ गया, भाई मरा भाई साथ गया, बेटा मरा बाप साथ गया कि बाप मरा बेटा साथ। कहा भाई ये तुम्हारे साथी नहीं है, क्योंकि तुम माँ के गर्भ से नंगे और अकेले आए थे। ये तुम्हारे साथी न थे, न है, न रहेंगे। तो कम से कम ये तो जान लो तुम्हारा सच्चा साथी कौन है। आज तक हमने आपने अपने सच्चे साथी का चुनाव ही नहीं किया, और बिना चुनाव किए मिल गए तो आप उनको अपना साथी बना नहीं पाए, उनकी शरण में आप टिक नहीं पाए, उनको पहचान नहीं पाए, उन पर विश्वास नहीं करके अपना काम नहीं बना पाए। एक तो कोई है नहीं और मिले तो आपने उनको पहचान नहीं पाया। तो समझा के क्या कह रहे हैं? कहते तो आप बहुत चिल्लाते हो, यहाँ के साथी जय गुरुदेव, वहाँ के साथी जय गुरुदेव, यहाँ मिले हैं जय गुरुदेव, वहाँ मिलेंगे जय गुरुदेव, केवल चिल्लाते हो, समझते नहीं हो। अगर समझते होते तो अब तक
साथी का चुनाव करके और अपना उनको बना के अपने काम में लग जाती है। लेकिन आपने उनको भी बीच में छोड़ दिया तो कह दिया वो चले गए। अरे भाई तुमने छोड़ा कि उन्होंने छोड़ा? वो तो आज भी पकड़े, आप पहले भी पकड़े, आज भी पकड़े। वहां छोड़ने का प्रश्न नहीं होता है। क्यों? सिंह दहन सतगुर गहन केला फरे एक बार और त्रिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। ये दोबारा के लिए काम नहीं होता। जिसको पकड़ लेते हैं सतगुरु 7 जन्म तक पीछा करता है। तुम बक्के कहाँ जाओगे? अगर अब की बार आपने नामदान ले लिया, माला खूटी पे टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, कहा दोबारा दिलाऊंगा, दोबारा दिलाऊंगा। अरे 7 जन्म तक। इसलिए 1000 वर्ष का कोटा रखा गया कि जितने को नामदान दिया है इन सब की जीवात्माओं को तो मैं निज घर पहुंचा ही दूंगा।